गांव को बचाने वाला लड़का। बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों और एक चमकती हुई नदी के बीच बसा एक शांत सा गांव था, जिसका नाम था दीवानपुर। वहां के लोग दयालु और मेहनती थे, किसान, चरवाहे और कारीगर। उनकी जिंदगी सुखमय थी, बस एक डर था जो पीढ़ियों से उनके दिलों में बसा हुआ था। गांव के किनारे पहाड़ों के पार एक घना और प्राचीन जंगल था, जिसे डार्कवुड फॉरेस्ट कहा जाता था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक पुरानी कहानी के अनुसार वहां एक भयानक छाया राक्षस रहता था, जो अंधेरे में बाहर आकर मवेशियों को उठा ले जाता और यात्रियों को डरा देता। लोग मानते थे कि जो भी रात के समय जंगल में जाता, वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव में एक लड़का था, आरव, जो बाकी बच्चों से अलग था। वह साहसी, जिज्ञासु और सवालों से भरा हुआ था। जब गांव वाले राक्षस की भयानक कहानियां फुसफुसाते थे, तब आरव को उन पर भरोसा नहीं होता। वो अक्सर अपने दादाजी से पूछता, क्या ये कहानियां सच में सही हैं? दादाजी, जो गांव के कहानीकार भी थे, सिर हिलाकर कहते, साहस अच्छी बात है बेटा, लेकिन जिज्ञासा कभी कभी खतरे को बुलावा देती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आरव के मन से यह बात नहीं जाती। वो अक्सर गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर जंगल को देखता और सोचता कि आखिर उन अंधेरों के पार क्या छिपा है। एक शाम, जब गांव में फसल उत्सव मनाया जा रहा था, चारों ओर भुने हुए मकई और मीठे चावल की खुशबू फैली थी। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग कहानियां सुना रहे थे और बांसुरी व ढोलक की धुन गूंज रही थी। लेकिन तभी एक डरा सहमा चरवाहा दौड़ता हुआ आया। राक्षस फिर से आया। वह चिल्लाया, वह मेरी भेड़ को उठा ले गया। मैंने अंधेरे में उसकी चमकती आंखें देखीं। गांव में सन्नाटा छा गया। यह उस महीने की तीसरी घटना थी। गांव की मुखिया, एक समझदार महिला, माया, बोली, जब तक हम इस खतरे का हल न निकालें, कोई भी जंगल के पास नहीं जाएगा। लेकिन आरव के मन में बेचैनी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में कोई राक्षस कर रहा है। आखिर कोई निशान क्यों नहीं मिला, और किसी ने उसे हमला करते हुए क्यों नहीं देखा? उसी रात, जब पूरा गांव सो रहा था, आरव ने फैसला कर लिया। वह सच्चाई पता लगाने के लिए जंगल जाएगा। एक हाथ में लालटेन और दूसरे में लकड़ी की लाठी लेकर आरव चुपके से घर से निकल पड़ा। पेड़ ऊंचे और डरावने खड़े थे, उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं चांदनी में अजीब परछाइयां बना रही थीं। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, पत्तों की सरसराहट, उल्लू की हूट और दूर से भेड़िए की हल्की हुई। लेकिन आरव डर नहीं रहा था। उसने टूटे हुए पेड़ों की शाखाओं और उखड़ी हुई घास का पीछा किया। तभी उसने कीचड़ में कुछ अजीब पदचिह्न देखे, न तो वे भेड़िए जैसे थे, न ही भालू जैसे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वाकई वह कहानी सच थी? अचानक उसे एक धीमी कराहट और कमजोर सा गुर्राने की आवाज सुनाई दी। आरव ने अपनी लाठी और कसकर पकड़ी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। चांदनी के उजाले में एक बड़ा सा जीव पड़ा था, काले घने फर से ढका हुआ। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं, दर्द था। उसके आगे का पैर एक शिकारी के फंदे में फंसा था और जमीन पर खून बिखरा था। आरव चौंक गया। ये वही छाया राक्षस था। ये तो बस एक घायल जानवर था। वह जीव धीरे से गुर्राया, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। लेकिन आरव ने भागने के बजाय धीरे से कहा, डर मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ देर तक वह जीव उसे घूरता रहा, फिर जैसे समझ गया, वह शांत हो गया। आरव ने कांपते हाथों से फंदा खोला। जीव तड़पा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। जाल खुलते ही उसने धीरे से एक राहत भरी सांस ली और थककर शांत हो गया। आरव ने अपनी कमीज का टुकड़ा फाड़कर उसका घाव बांधा। फिर अपनी पोटली से रोटी और सूखा मांस निकाला। उसने भोजन उसके पास रखा। हैरानी की बात यह थी कि जीव ने झपट्टा नहीं मारा। उसने धीरे से सूंघा और फिर खाना खा लिया। आरव मुस्कुराया, तुम कभी राक्षस थे ही नहीं, तुम तो बस भूखे और घायल थे। सुबह होने तक आरव वहीं रुका रहा। सूरज उगने पर जीव खड़ा हो गया।
उसने आरव को एक नज़र देखा, जैसे शुक्रिया कह रहा हो, फिर लंगड़ाते हुए जंगल की गहराइयों में लौट गया। गांव लौटने पर सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। आरव ने सारी सच्चाई बता दी। गांव वाले हैरान रह गए। वर्षों से वे एक झूठे डर के साए में जी रहे थे। माया ने कहा, अगर यह सच है तो हमने उस पर अन्याय किया है। डर के बजाय हमें उसके साथ जीना सीखना चाहिए। उस दिन के बाद गांव वालों ने जंगल में फंदे लगाना बंद कर दिया। उन्होंने जंगल के किनारे खाना रखना शुरू किया ताकि वह जीव भूख से गांव न आए। आरव गांव का नायक बन गया। उसने राक्षस से नहीं, सच्चाई से लड़ाई लड़ी थी। गांव खुशहाल हो गया और डार्कवुड फॉरेस्ट अब डरावना नहीं, रहस्यमय और सुंदर बन गया। लोग प्रकृति का सम्मान करने लगे। आरव की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी साहस, दया और समझदारी की मिसाल बन गई। और कहीं जंगल की गहराइयों में वह महान जीव अब भी जी रहा था, अंधेरे का राक्षस नहीं, बल्कि धरती का रक्षक बनकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और भी नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।